नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, आज हम अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट पे दूसरा वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास पहले वीडियो के करीब 70-80 प्रश्न आए। मैं अलग अलग उत्तर न देके उनका एक कंबाइंड उत्तर दे रहा हूं। मित्रों, मेरा मानना है कि अगर फौज कमजोर हो और कमांडर मजबूत हो तो लड़ाई हारी जा सकती है, और अगर फौज मजबूत हो और कमांडर कमजोर हो तो भी जंग निश्चित हारी जाती है। सचिन पायलट जी, आपके पास ना तो मजबूत फौज है, ना आप मजबूत कमांडर है। इसलिए आप जिस रास्ते पे निकले हैं, जो लड़ाई आप जीतना चाहते हैं, वो लड़ाई आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पहले जो अनशन किया उसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके साथ कितनी बड़ी फौज है। दूसरा, आपने जो जन संघर्ष यात्रा शुरू की, उस जन संघर्ष यात्रा में आपको लगता था कि लाखों लोग उमड़ेंगे, लेकिन आए कितने? आपकी जन संघर्ष यात्रा में अजमेर से जयपुर के लिए मेरा मानना है कि 1000 से 800 लोग थे। और फिर जन संघर्ष यात्रा को आपने समापन किया तो समापन पे आपके 3 से 4000 लोग थे। 1500 लोग या 3 से 4000 लोग इतनी बड़ी जंग नहीं जीत सकते। और जो लोग आपके साथ चल रहे थे सड़क पे, जो लोग उस दिन सभा में, समापन समारोह की सभा में आए थे, उनमें से पायलट साहब 50% लोग तो बीजेपी के थे, 30% लोग हनुमान बेनीवाल जी के थे, आपके 20% लोग ही थे, और 20% लोगों में से ही 90% गुर्जर समाज के लोग थे। और गुर्जर समाज के ही वो लोग थे जिनको गुर्जर समाज में कोई नहीं पूछता। 54 किस्म के छोकरे जो थोड़ी थोड़ी बात पे गाली गलौज पे उतर जाए, जो थोड़ी थोड़ी बात पे मां बहन करने के लिए उतर जाए, इस तरह के छोकरों से आप जंग जीतना चाहते हैं। और मैं गुर्जर समाज के जो बड़े चेहरे हैं उनको मैं जानता हूं। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी के लड़के विजय बैंसला, डॉक्टर भैरू सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक और देव सेना के अध्यक्ष, आपका जोगेंद्र अवाना, शकुंतला जी रावत, अशोक जो लड़का अभी मिनिस्टर है वो, हेम सिंह गुर्जर, प्रहलाद गुंजल, डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर बिवाड़ी वाले, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण की सारा स्ट्रक्चर तैयार किया। इन चेहरों में से कुछ और नाम भी रह गए हैं। इनमें से आपके साथ थे कौन? ये गुर्जर समाज के सारी की सारी क्रीम है जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इनमें से आपके साथ एक भी नहीं था। और जो समापन समारोह पे जो आपके स्टेज पे बैठे थे ना, वो सारा का सारा कांग्रेस का रिजेक्टेड माल था। रिजेक्ट माल समझते हैं ना आप? कांग्रेस का रिजेक्ट माल। एक तो हमारे यहां साधु शहर के ओम बेनीवाल
जो पहले भी पिछला चुनाव भी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे और हार गए थे। एक सुचित्रा आर्य जो नौहर की थी, एक्स एमएलए, जिसको नौहर में कोई कुत्ती नहीं पूछती, और वो आपकी स्टेज पे बैठे हुए थे। और दूसरी एक तरफ हेमाराम, एक तरफ गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। हेमाराम जी तो चलो बुजुर्ग है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन राजेंद्र गुड्डा जो आपके मुख्य सलाहकार है, राजेंद्र गुड्डा ईमानदार आदमी नहीं है, वफादार आदमी नहीं है पायलट साहब। ये आदमी बीएसपी से टिकट लेके आया और 2 बार बीएसपी से टिकट लेके विधायक बना है और हर बार बिकता है। आप इनके भरोसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं? तो पायलट साहब, मेरा मानना है कि इस तरह की फौज, और आप गलती पे गलतियां कर रहे हैं। पहले आपने मानेसर जाने की गलती की और अब आप कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होने की गलती कर रहे हैं। ये गलतियां आपको कभी माफ नहीं करेगी जनता। अशोक गहलोत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन आपका इतना बिगड़ जाएगा जो कभी 7 जीवन में भी नहीं ठीक हो सकता। और फिर आप आरोप लगाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भ्रष्टाचार हुआ होगा। मैं भी मानता हूं हुआ होगा, लेकिन आरोप आपने लगाया है तो कोई सोच समझ के लगाया होगा। लेकिन पायलट साहब, भ्रष्टाचार गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, उन पे भी हजारों करोड़ रुपए संजीवनी क्रेडिट घोटाले के आरोप लगे हैं। आपने एक दिन भी उस आरोप की जांच की मांग नहीं की। ये क्या बात हुई? यानी तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी? ये नहीं चलेगा पायलट साहब। और आप जिनकी जोड़ियों में बैठे हुए हैं ना, जिनके इशारे पे आप बयानबाजी कर रहे हैं, वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। बीजेपी की मजबूरी है कि जनता में जाए किस मुंह से। अशोक गहलोत ने इतने काम कर दिए हैं, आज जनता में कोई आपको आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा है। आज जनता अशोक गहलोत के लिए पलक पावड़े बिछा के खड़ी है। और आप जैसे लोगों को, या आपसे मिलते जुलते और कुछ बिकाऊ लोग, पायलट साहब, आप जैसे लोग हैं ना तो कांग्रेस का कुछ बिगाड़ सकते और ना अशोक गहलोत का कुछ बिगाड़ सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सोने को अगर 100 बार लोहा 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 कहा जाए तो सोना लोहा नहीं बनता, और लोहे को अगर 100 बार सोना सोना कहा जाए तो सोना नहीं बनता पायलट साहब। इसलिए मेरा आपको सुझाव है, मेरा आपको ये सजेस्ट है कि आप है ना, कांग्रेस पार्टी को मत छोड़ देना, कांग्रेस पार्टी में ही रहना। और छोटी मोटी गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, आप अशोक गहलोत जी के पास चले जाओ और वो आपकी गलतियों को माफ कर देंगे। ये कुछ नहीं देने वाले। बीजेपी में तो ऑलरेडी 6-7 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। पहली बात तो इनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सरकार, अशोक गहलोत 4थी बार सरकार बना रहे हैं, और हनुमान जी बेनीवाल, इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, 2-4 एमएलए में सिमट जाएंगे। तो इसलिए पायलट साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जैसे अब चुप है ना, तो आप चुप रहिए और चुप रह के समय का इंतजार कीजिए। और समय आपको बहुत बड़ा तोहफा देने वाला है। मेरी आपको यही सलाह है कि सब्र रखें, और सब्र रखने वाले लोगों को बहुत कुछ मिला है, और जिन्होंने सब्र नहीं रखा ना, उनको कुछ नहीं मिला है। तो पायलट साहब, मेरे सुझाव पे आप गौर करेंगे ऐसा मैं मान के चलता हूं। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।